करूं मैं टीआरपी के लिए, व्यू बढ़ाने के लिए आपस में लड़वाओगे? नहीं लड़ कोई ना रहा तो ये लड़ ना रहे, वहाँ से आ गया। अरे तो हमारा भाई आ गया तो आ गया, सुनो नहीं हमारा भाई, आप बार-बार ना आप डेवलपमेंट की बात करो, ईडी क्या है भाई? नहीं बात होती है ईडी। अगर अरे अपनी कांग्रेस के नाम की वोट मांगो ना यार, अगर चुनाव जिताएगी, ये जनता जिताएगी, जनता हराएगी। नरेंद्र मोदी आके पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, मैं अपने विधानसभा अपने दिल्ली की बात नहीं कर सकता, इसीलिए तो हम भाजपा, इसीलिए तो हम भाजपा से सवाल पूछेंगे। जब बिहार से आके दिल्ली में वोट कर सके कोई भाई, तो नजोगढ़ के बिजुआसन में चुनाव नहीं लड़ सकता। बीजेपी सेंट्रल में है, क्या दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट की चीजें आपको लगती हैं कि प्रॉपर चीजें वर्क कर रही हैं, चल रही हैं? और आपके नेताजी से ये सवाल है कि क्या परिवहन मंत्री वो थे और डीटीसी का ये हाल है कि वो महिलाएं हाथ देती, आज मेरे आंखों के सामने का ये चीज है, हाथ देखती लेकिन बसेस नहीं रुकती। आप ये तीनों जवाब हमको देंगे, इसके बाद कोई डिबेट हो, कोई बात होगा। बिल्कुल शुरुआत पहले से, शुरुआत हमारा पहले से डीटीसी वाले, डीटीसी भी आप दे दीजिए। तो भाई मुखिया तो केजरीवाल है, जब वो खजाने पे वो बैठे हैं, अरे खजाने पे वो बैठा है, विचारधारा उसकी है, इसके कहने पे तो पत्ता भी ना हिल रहा था, तभी ये इसका दम घुट रहा था उस पार्टी में, इसीलिए पार्टी छोड़ के सोचने में। कैलाश गहलोत जी का तो कहना है तो बंद करने का प्लान लग गए उन्हें सोचने में कि मैं पार्टी बदल दूं, 10 साल तक उन्हें मौका ही नहीं मिला। तो अब मौका मिल गया ना, अब छोड़ दिया विचारधारा। तो ऐसे तो कर्नल भी छोड़ के आ रहा है, जब कर्नल देवेंद्र भी छोड़ के आ रहा है, तब छोड़ना ना, दबाव बना, जब दबाव बना तब छोड़ा। अरे इलाका तो क्या है भाई, एक बात बता, नजोगढ़ बिजुआसन में कोई फर्क ना है ज्यादा, विचारधारा की लड़ाई है, रिजल्ट निकलेगा। डेवलपमेंट की बात क्या करूं मैं टीआरपी के लिए, व्यू बढ़ाने के लिए आपस में लड़वाओगे? नहीं लड़ कोई ना रहा तो ये लड़ ना रहे, वहाँ से आ गया। अरे तो हमारा भाई आ गया तो आ गया, सुनो नहीं हमारा भाई। एक बात बताओ, जब बिहार से आके दिल्ली में वोट कर सके कोई भाई, तो नजोगढ़ के बिजुआसन में चुनाव नहीं लड़ सकता। क्यों लड़ सकता है? अरे वो भी हमारा भाई, बताओ इसका सम्मान कर रहे हैं, कोई कहीं से भी लड़ सकता है, तो इंडिया का ही है। बिल्कुल इंडिया का नाम लिखा है। बड़ा भाई के लिए बिजुआसन मारने के लिए आ जाओ, मैं ये नहीं कह रहा भाई, मतलब है काम का, मतलब है काम का। जब वो मंत्रिमंडल में रहने के बाद काम नहीं किया, तो आप कैसे उम्मीद कर ले कि वो बीजेपी में जाने के बाद काम हो जाएगा? भाई सुने, आप इस पापा सेड़ा गाँव में घूमो, बिजवासन में घूमो, रोडों के क्या हालत है उस पे बात करो। सरकार किसकी है? हम भगा देंगे डेवलपमेंट बिजवासन विधानसभा में किस आदमी का विधायक था, किस पार्टी का विधायक था 5 साल से? ये बताओ, जवाब ये दो। आम आदमी का था। आम आदमी का काम करने का वही बात है जी, डेवलपमेंट बिल्कुल आपकी बात। सुनो सुनो, निगम में आम आदमी पार्टी एमसीडी में निगम में जो हर जगह से केजरीवाल हर टाइम बिजवासन विधानसभा में तीसरी बार कैंडिडेट चेंज कर रहा है। इसका मतलब क्या है? काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा। विधानसभा में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी का मुकाबला है, आम आदमी पार्टी किसी भी सिस्टम में नहीं है। हाँ, अब आम आदमी पार्टी को पंजाब से भी इस विधानसभा में 10 साल 15 साल सत्यप्रकाश राणा जी भी रहे, सुना विजय लोचन जी भी रहे उससे पहले। मेरे को एक बात बताइए, 15 साल वर्षित 10 साल भाई आम आदमी का भी कैंडिडेट था। कर्नल साहब, मैं सब बातें छोड़ दूंगा, एलिगेशन भाई लगाने वाले कौन थे, एलिगेशन हटाने वाला कौन है? अरे ईडी आपने 4 बार भेजी थी, आज फिर भेज के देख लो। यार आप बार-बार ना आप डेवलपमेंट की बात करो, ईडी क्या है? अगर बात होती है ईडी, अगर अरे अपनी कांग्रेस के नाम की वोट मांगो ना यार, अगर कोई मांगो ना। आप ईडी की वोट मांग रहे हैं, ईडी तो फिर भी जाओगी भाई, इबे तो 4 साल की ईडी तो ईडी जाओगी, किसी ने रोक दी। जब से भाजपा में आया ईडी जाएगी। अरे महाराष्ट्र में जाओगी, महाराष्ट्र के 4 नेता, महाराष्ट्र का 4 नेता, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में कहा था, एक मिनट भाई, मध्य प्रदेश में ये कहा था कि अजीत पवार 70,000 करोड़
अरे दिल्ली के चुनाव जनता जिताएगी, ये जनता जिताएगी, जनता हराएगी। आप नेता हो के नहीं हराओगे। दिल्ली की बातें ना करे तो दिल्ली की जनता कैसे जिता देगी? नरेंद्र मोदी आके पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, मैं अपने विधानसभा अपने दिल्ली की बात नहीं कर सकता। चुनाव के मूड में नहीं है। नहीं, अरे हम कह रहे हैं बीजेपी कांग्रेस का मुकाबला है, आम आदमी पार्टी रेस में नहीं है। बीजेपी कांग्रेस का ही तो इसीलिए तो हम मुकाबला है। भाजपा, इसीलिए तो हम भाजपा से सवाल पूछेंगे। हमने बता दी मुकाबला ये है। भाई साहब दिल्ली में इस टाइम मुकाबला है तो वो बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला है, झाड़ू का सफाया है। के अंदर 15 साल के अंदर नारेबाजी नहीं, नारेबाजी नहीं, बातचीत हो रही है। जिस बंदे ने काम करा था वो एक माता दिन यादव, हाँ पूर्व निगम पार्षद, हाँ। उसके बाद काम करा है कर्नल सहरावत। भाई साहब की सुनो, और किसी ने कोई काम नहीं कराया, सब बयान जैसे ही। और ये इलेक्शन कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, दिल्ली का इलेक्शन कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है। और न्याय मांग रही है दिल्ली, केजरीवाल जनता दिल्ली की न्याय मांग रही है। हमें पानी नहीं मिला, हमें शिक्षा नहीं मिली, हमें रोजगार नहीं मिला, हमें सड़कें नहीं मिली, हमारे बच्चों को स्कूल नहीं मिले, कोविड में मरीजों को दवाइयाँ नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिली, हॉस्पिटल नहीं मिले, डॉक्टर उसका जवाब दे एक बार आप पूछ लो भाई, नल से जल है ना, ये दिल्ली का समाज जनता खड़ा है, सब गंदा है, नल से जल पी रहा कोई। शीला दीक्षित के राज में, टैंकर पीछे शीला दीक्षित के राज में, शीला दीक्षित के राज में 5 रुपए की बिजली मोटर 20 रुपए 20 लीटर की मोल का पानी पी रही है पूरी दिल्ली। जो आज 70 रुपए पे पहुंच गई है, ये केजरीवाल की देन है। जो आदमी आज 70 रुपए की बिजली की बोतल पानी खरीद कर पी रहा है, ये केजरीवाल की देन है। वो साफ करता है जल से नल, वो नरक पिरा है लोगों को। भाई हम वो कहता था जमुना साफ करूंगा, वो कहता था जमुना साफ करूंगा, गांव की गलियां साफ नहीं उससे। शीला दीक्षित ने जो काम कराया है ना, वो ना करे वो किसी ने। सैल्यूट के लायक है। दिल्ली और वो शीला दीक्षित का जो काम था ना, वो इस केजरीवाल को 10 साल डांट गया। इसके नए काम गिना दो ना। एक नया काम बताओ इसका। इसने तो नाश कर दिया दिल्ली का। मेट्रो का है शीला दीक्षित ने, इन्होंने नया क्या करा, एक भी काम बता दो। शीला दीक्षित ने देश की राजधानी को विश्व के पटल पे पहचान दिलाई थी, जो आज इसने जीरो कर दिया। इसने झीलों का शहर बना दिया। झील भी कैसी, वो गंदे नाले। आपने बारिश में देखा होगा, आप ट्रांसपोर्ट देखिए सिस्टम। कैलाश गहलोत खुद कहते थे भाई साहब डीटीसी बंद कर दो, पॉल्यूशन बढ़ा रही है। ये कैलाश गहलोत नहीं कह रहे थे, वो ऊपर से सिस्टम कह रहा था। सिस्टम कह रहा था कि तुम्हारा सिस्टम फेल हो गया। एक ईमानदार आदमी कह रहा है कि भाई इन गाड़ियों की मरम्मत कराओ, पैसे दो तो ये चले तो सुधरेंगे, लेकिन अगले को पैसा नहीं दिया जा रहा ऊपर से, अपने घर से थोड़ी लगाएगा कैलाश गहलोत। मैं इन कांग्रेस पार्टी से एक सवाल करता हूँ। इन्होंने कहा है कि बेरोजगार युवाओं को हम 8500 रुपए देंगे। तो आप इनसे पूछिए क्या ये उचित है? दिल्ली में 25 नौजवानों को बिगाड़ने का। देखो भाई साहब मेरी एक बात, ना जी वो 15 लाख। देखो मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ भाई। देखो मैं भी आपका भाई, आपके परिवार से हूँ। मेरे कांग्रेस के भाई जितना बोल लेंगे ना मुखर होकर, बीजेपी को तो उतना फायदा है। नहीं मैं एक बात कह रहा हूँ, भाई की बात पे बात, मैं भाई की बात पे बात कर रहा हूँ। 85 रुपए मैं भाई की बात पे बात, मैं भाई की बात का सम्मान करता हूँ। सबसे पहले 85 रुपए में गुजारा नहीं होना लॉलीपॉप में, लेकिन एक जो बेरोजगार आदमी पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रहा है, उसको स्टाइपेंड भी नहीं मिल रहा है 1000-1500 रुपए, अपना जेब खर्चा चला ले। अगर किसी से बेरोजगार भाई की मदद अगर हो जाएगी, 8000 रुपए देगी या 25-85 रुपए देगी, उसमें कोई बुराई नहीं है। उसको एक सम्मान की जिंदगी मिलेगी, वो भटकने से बचेगा और उसको 2 पैसे का रोजगार हो जाएगा सर, लेकिन डेवलपमेंट के काम तो रुक जाएंगे। मैं आपकी बात से फिर यही दिक्कत है यहाँ की, बात नहीं हो पा रहा। केजरीवाल मखलरबाज की जो है, मैं आपकी बात से मैं नहीं चल रहा हूँ। में क्या है कि युवा को जो युवा बेरोजगार है उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी तो मदद करनी पड़ेगी कि वो भटक ना जाए। पंजाब में क्या हो रहा है अभी हमारे जो परवेज वर्मा जी हैं, पंजाब नशे में क्यों डूबा, पंजाब नशे में क्यों डूबा? क्योंकि बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला, उनको दिशा नहीं मिली, इसलिए वो युवा भटक गया और नशे की लत में चला गया। ये आज दिल्ली का नाम जो केजरीवाल ने कर रखा है, इसलिए कांग्रेस ने 85 रुपए युवा को देने की बात कही। सुन भाई, ये जो फ्री की बीमारी चल रही है ना, फ्री को बंद कर दे। भाई आपकी पार्टी तो दे रही है फ्री का राशन, क्या राशन का चल रही है चीज़, गरीब को अन्य भाई सबको दे रहे बहुत जरूरी है, और वो बहुत जरूरी है। वो लाइफ को सेव कर रहा है, उतना तो ठीक है ना, वो राशन उसको हम किसी को फ्री की बिजली की जरूरत है भाई, ना किसी को बिल्कुल पढ़ाई की जरूरत है, ना पानी की जरूरत है फ्री को। हमें रोजगार चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए, हमें सुविधाएं चाहिए, हमें साधन चाहिए। हम
हम एक इज्जतदार नागरिक की जिंदगी जीना चाहते हैं दिल्ली में, नरक की जिंदगी जीना नहीं चाहते जो उसने बना दिया पिछले 10 साल में। जो आदमी एक बोतल के साथ 1 मीटर फ्री बांटता है, अरे दूध की थैली के साथ दूध फ्री करता है, जिससे बालक पितर जवान होते हैं, दारू फ्री कर दी तो फिर घोटाला में दुकानें खोल दी। अभी ये बात घोटाला 2026 करोड़ का निकला है ना सीएजी में घोटाला, वो सच्चाई है भाई, वो दूध में नहीं निकलता। आदमी बर्दाश्त कर लेते हैं उसको कि भाई दूध पे आया था, छोरे ना कोई बात नहीं, दारू पे आवे उसमें भी बेईमानी करे। और घर घर ठेके खुलवा दिए साले ने, घर घर ठेके खुलवा दिए, ढूंढे थे मिले करती दारू चोरी छिपे साले घर में मिले। एक के साथ दारू 2 दी के नाम उम्र है वो घटा दी, 25 साल से 18 साल कर देता, 25 साल से 18 साल उम्र कर दूध की थैली देती है गरीब को दूध की थैली मिलती है नाम बच्चे 25 साल से 18 साल उम्र कर दी दारू पीने की। ये क्या है? ये युवाओं को डिसाइन करने की तो है ना, युवाओं को खत्म करने की जरूरत। तो कांग्रेस पार्टी से कहना चाहते हैं जम के चुनाव लड़ो। ये जो चुनाव है ये कांग्रेस को दिल्ली से उखाड़ के फेंकने का चुनाव है भाई, और कांग्रेस और बीजेपी इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेगी। ठीक है, विपक्ष भी मजबूत और सरकार भी तगड़ी बन जाएगी। केजरीवाल को दिल्ली से उखाड़ के फेंकना है, और इसमें हम जो भी भाई हमारा सहयोग करेगा उसके साथ है, चाहे बीजेपी हो चाहे कोई हो। भाई सुन रहे हैं, हमारे यहाँ का जो उम्मीदवार है ना, उसका नाम है कर्नल देवेंद्र सहरावत। वो बहुत ईमानदार आदमी है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। मैं पार्टी विचारधारा से ऊपर होकर बात कर रहा हूँ, बिल्कुल आदमी की बात हो रही है, आदमी की बात हो रही है। लेकिन उन्होंने जो पार्टी पकड़ी हुई है ना, वो थोड़ी गड़बड़ है भाई। इस चक्कर में थोड़ा मामला भाई, ये तो हम भी कह सके कि कैलाश विजय तो पार्टी पकड़ ली, कैलाश गहलोत ठीक है, ये तो हम भी कह सके, आम आदमी भी खत्म। ये तो हम भी कह सके भाई। सर से एक सवाल तो पूछना चाहूँ कि मतलब अगर कर्नल जी मान ले जीत भी गए, कुछ ऐसा समीकरण ऐसा बैठ गया, तो क्या आप कर्नल साहब तो जीत ही रहे, चलो ठीक है जीत रहे हैं, तो क्या फिर केजरीवाल को फिर समर्थन वाला सिस्टम फिर चालू हो जाएगा क्या? एक बार हमारे नेता राहुल गांधी जी ने आके भी सीलमपुर में रैली की है, सीधा सीधा सपस्ता जवाब दिया, जो देश के मुद्दों से भटकेगा, जो देश के मुद्दों को भटकाएगा, उसके साथ कांग्रेस पार्टी ना पहले जाएगी ना कभी जाएगी। लोकसभा में इंडिया गठबंधन साथ था, लेकिन जब बात आएगी स्टेट की और स्टेट के मुद्दों की, तो कांग्रेस हमेशा उसके साथ खड़ी मिलेगी, ना कि केजरीवाल के साथ खड़ी मिलेगी। ये हमारे नेता ने संदेश दिया सीलमपुर से। मतलब क्या वादा मान ले इसने कि कांग्रेस अकेला लड़ रही है? पार्टी के और कांग्रेस के नहीं, हम क्यों साथ होंगे भाई? आम आदमी पार्टी के साथ हमारा अपना वजूद है, कांग्रेस। अरे साहब वोटर ही आपके हैं, आप तो कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हो। मैं कहता हूँ वोटर ही आपके हैं, एक बात मैं मान रहा हूँ, आम आदमी कौन है? टोकरी से फल चोरी कर रखे हैं कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस मेरी बात सुने, हम अपना खोया वजूद कुछ नहीं है, हम कांग्रेस अपना खोया वजूद की लड़ाई लड़ रही है, और उस लड़ाई किससे लड़ रही है? केजरीवाल से, जिसने हमारी जनता को, हमारे लोगों को, हमारे परिवार के लोगों को भटकाया, बरगलाया, झूठे बातें करे, उनको सुरक्षा के नाम पे, सुविधा के नाम पे। शीला जी के जो बंगला था उसमें 12 एसी लग रहे थे, 12 एसी में शीला दीक्षित जी इतनी बदनाम कर दी थी। हाँ जी, ये है वो है इस रूम में। और इस बेईमान के घर पे कितने लग रहे हैं? 50 तो 1.5 टन के हैं, और 250 टन का सेंट्रल, 300 टन का एसी लग रहा है इसके घर में। जो आदमी ये कहता था कि मेरे पास 1000 पेज की फाइल है, शीला दीक्षित को आते जेल भेज दूंगा। हर कांग्रेसी नेता जेल में होगा जिस दिन केजरीवाल सीट पे बैठेगा, लोकपाल लाऊंगा और सबकी जेल करवाऊंगा। शीला जब तो चली गई स्वर्ग में, बाकी कांग्रेसी सब यही है। आज तक किसी की FIR दर्ज किसी ने कराई तो बता दो, लेकिन खुद जेल काट गया है और बेल पे है। विकास करो रे, फ्री में कुछ नहीं काम किया है। ये बिजली पानी बांटने से कुछ ना होना, बिजली पानी बांटने से किसी का भला ना होना भाई। क्या हो, लेकिन दिल्ली में काम किया है, दिल्ली में बहुत जबरदस्त काम किया है। जो बिजली जलाना है वो भाई बिल भरना भी जाना है फ्री में। आज तक पहले किसी ने फ्री में नाम पे कहता है कि मैंने हॉस्पिटल इंदिरा गांधी हॉस्पिटल बना दिया। ये भाई साहब तो कांग्रेस के हैं, पूछ लो शीला दीक्षित जी ने एक हॉस्पिटल, एक नए हॉस्पिटल का नाम, 10 हॉस्पिटल, 10 स्कूल, 10 यूनिवर्सिटी का हमारे भाई बोलना रहे, कोई भी कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।